अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज टैंगवान के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले के पास एहतजाज किया गया। SC ST BC माइनॉरिटी फ्रंट की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि जिस तरह से पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर अमित शाह जो अपने तानाशाही बताते हुए जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ख़िलाफ़ अल्फाजात का इस्तेमाल किया और जिस तरह से मजाक बनाने की कोशिश की, इस बात पर कांग्रेस पार्टी तो एहतजाज कर ही रही है। अब तंजीमा भी शुरू हो गए हैं। अब तंजीमों की जानिब से भी एहतजाजें कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक जो टारगेट बनाया जा रहा है हमारे फ्रीडम फाइटर्स को और डॉक्टर BR अम्बेडकर को, जिन्होंने इस मुल्क को संविधान दिया, इस मुल्क को कानून दिया, आज हम एक छोटे से घर में कानून नहीं बना सकते, 4-5 लोगों में हम इंसाफ नहीं कर सकते। इतने बड़े मुल्क का डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इंसाफ किया, हर किसी को इक्वल कानून दिया, संविधान दिया, और इसी संविधान के तले कई लोग बड़े बड़े ओहदों पर आए हैं, MP बने हैं, MLA बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं, बड़े बड़े ओहदों पर IPS IAS बने हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिनकी वजह से बने हैं उनको भूल रहे हैं, और आज ऐसे चंद कुछ मुट्ठी भर लोग इस तरह की बातें करके एक तमाशा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश की जा रही है, मंसूबा किया जा रहा है कि छेड़ के तो देखें अभी कुछ जान है या नहीं है, नहीं है तो फिर अलग अलग कानून के तहत, पुलिस के तहत इनको ख़त्म कर दिया जाए। इस तरह की साजिश की जा रही है, ऐसा कहना है यहाँ के जिम्मेदारों का। बहरहाल ये तमाम लोगों ने एहतजाज किया और क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई, जहाँ पर हैदराबाद के दानिश्वर लोग यहाँ पर मौजूद थे। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। बरतरफ करो, बरतरफ करो, अमित शाह को बरतरफ करो, बरतरफ करो, बरतरफ करो, अमित शाह को बरतरफ करो, बरतरफ करो, बरतरफ करो, अमित शाह को बरतरफ करो। जय भीम। में हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जिस तरीके से अम्बेडकर जी की बेइज्जताना अंदाज में अपना नज़रिया रखा है, हम उसकी निंदा करते हैं और साथ ही साथ हम ये मुतालबा करते हैं कि अमित शाह जैसे आदमी को फौरी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि अमित शाह सावरकर के फॉलोअर है और सावरकर के बारे में आप जानते हैं कि वो हमेशा से दलित के दुश्मन रहे और अम्बेडकर के दुश्मन रहे। RSS का हमेशा फार्मूला रहा कि वो एंटी दलित काम करे। उस नज़रिए को वो लोग अपने ज़ाती तौर पे वो लोग RSS में रह के आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, लेकिन जब आप मुल्क के वज़ीर दाखिला बने हैं और आप पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं तो आपको क्या कि इस तरीके के नज़रियात नहीं रखना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि इस नज़रिए से ये बात आम हो गई है कि इस मुल्क के अंदर हम दो किस्म के कौम चल रही है। एक सनातन धर्म को नहीं, ये तो आप जानते हैं कि वो लोग आर्यन लोग हैं, आर्यन लोग यहाँ क्या आकर एक सनातन धर्म बनाए और इन्होंने पिछड़े तबकों को लेकर एक फौज तैयार की। ये सावरकर के किताब में है और लोग मीडियो में भी बोले हैं कि हमको एक फ़ौज तैयार करना चाहिए जंग करने के लिए, लड़ने के लिए। किससे लड़ना है तुम्हारे को? तुम तो अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे, अंग्रेज़ से तुम्हारे को माना आमदनी थी और तुमको CIA से आमदनी आती, फिर लड़ते किससे थे तुम? इस मुल्क में आपस में लड़ाने के लिए उन्होंने फ़ौज तैयार करी और फ़ौज तैयार करने के वास्ते एक बहुत ही ख़तरनाक जुमला इस्तेमाल करा। वो जुमला था हिंदू का ना कोई धर्म है ना हिंदू का कोई मुल्क है। हिंदू धर्म के नाम के ऊपर इन्होंने यहाँ पर पिछले तबकों को अपने करीब लेते हुए एक फ़ौज तैयार कर रहे हैं। आज ये लोग जिस तरीके से मुसलमान को टारगेट करते हुए दलितों को, BCओं को इस्तेमाल करें, याद रखो मैं दलित भाइयों से और BC भाइयों से आप लोगों को कल
जब मुसलमान कमज़ोर होंगे तो सेकंड टारगेट आप लोग हैं। आज जो आप इस्तेमाल हो रहे हैं, आज आप लोग की जो वीडियो बन रही है, ये वीडियो के ज़रिए से आप लोगों को दहशतगर्द बोल के आप लोगों के पीछे आप लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करेंगे। और मैं साथ के साथ जितने भी रिजर्वेशन से एमपी जीतियाँ हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम जो एमपी बने हैं वॉचमैन के काबिल नहीं थे, तुम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब के दिए हुए रिजर्वेशन के तोहफे में तुम एमपी बने, उनके जूते के तोहफे में तुम एमपी बने। तुम लोग फौरी रिजाइन करके इस एहतजाज में शामिल हो और सनातन धर्म की हुकूमत के खात्मे के लिए काम करो। जय भीम। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नेशनल SC/ST फेडरेशन की ओर से हम अपना जो बयान दे रहे हैं यहाँ पे धरना में, जो SC/ST BC मुस्लिम फ्रंट के माध्यम से यहाँ पे धरना का प्रोग्राम जो लगाए हैं, उसमें हम एक चेतावनी देना चाह रहे हैं अमित शाह को, जो अभी हाल में जो लोकसभा सदन में वहाँ पे जो टिप्पणी करे हमारे भगवान, हमारे देवता जो बाबा साहब अम्बेडकर है, सारे भारत के मूल निवासी जितने भी है SC/ST BC माइनॉरिटीज़ सबके वो एक मसीहा है। इनको भी अगर या ऐसे रॉन्ग टिप्पणी करेंगे तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। इमीडिएट हमारे तरफ से डिमांड है वो सदन में ही जाके इमीडिएट सदन के सामने, देश के सामने माफ़ी मांगे और इमीडिएट रातों रात रिज़ाइन करके आप वहाँ से हट जाना। अगर नहीं हटेंगे, आपका तो नाम पहले से मशहूर है, तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार, और हम आपको करवाएंगे भारत के पार। ये याद रखो अमित शाह, समझे ना, ये हमारा एक चेतावनी है। धन्यवाद। आज हैदराबाद अंबेडकर स्टैचू के ऊपर एक धरना मुनक्किद किया गया। इसका जो हमारा मकसद है वो मकसद ये है कि अमित शाह की पार्लियामेंट में जिस तरह से अंबेडकर साहब के लिए नाजेबा अल्फाज, ये जो आप देख रहे हैं आज से नहीं, दलितों के साथ जब से बीजेपी आई है, जब से ही नाइंसाफ़ी कर रही है और जब से ही दलितों को जलाया जा रहा है, कहीं पे उनको नंगा कर मारा जा रहा है, कहीं पे उनकी जान का मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। मगर हमारे दलित भाई और हमारे मुसलमान भाई और हमारे जितने माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियन भाई हो या सिख भाई, ये हर किसी के साथ कभी ना कभी इस बीजेपी गवर्नमेंट में खिलवाड़ किया जा रहा है। मगर इसको देखते हुए किसी ने भी आज तक जो है ना सिर्फ अपनी ज़बानबाजी कर रहे हैं, मगर एक मूवमेंट चलाना ज़रूरी है। अगर ये एक ट्रायल के बेस पे, जैसा अभी हमारे साथी ने बोला कि ट्रायल बेस पर अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर की बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, ऐसा अब तो होना शुरू हुआ है। तो ये हम पहले ही बता चुके थे, जब बीजेपी गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम फॉर्म किया था तो दलितों और मुसलमानों के ऊपर तो रोज़ बरोज़ हमले होना ही है। और जब तक कि अगर हम जवाब नहीं देंगे, जब तक कि यह मूवमेंट नहीं चलाएंगे, इस मूवमेंट को जो है ना चलाएंगे नहीं, हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। जब तक जैसे कि अंग्रेज़ों को हमने देश छोड़ो आंदोलन जैसा हमने नारा लगाया था, वैसे ये चोरों को देश छोड़ो आंदोलन हमें लगाना है और हमें ये नारा लगाते हुए ये चोरों को देश से भगाना है। होम मिनिस्टर अमित शाह की जानिब से बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर इस तरह का रकीक हमला जो किया गया है, इसकी हम शदीद मुखालिफत करते हैं। दरअसल आज ये वक्त जो आया है, इस वक्त को लेकर तमाम तर हिंदुस्तानियों को सोचना चाहिए कि ये वक्त आया क्यों। इसकी शुरुआत मुसलमानों से हुई। ना सिर्फ मुसलमानों को सताया गया बल्कि नबी की शान में भी गुस्ताखी की गई, बल्कि ऐसे कई मौके आए जहाँ पर मुस्लिम सियासतदानों को भी मारा गया। ना सिर्फ मुस्लिम सियासतदानों को बल्कि उसके साथ साथ मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलाया गया जिस पर उन पर हमले किए गए। अब मुसलमानों के बाद एक नया महाज खोला गया, वो है हमारे दलित भाइयों के साथ, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर उनके लिए खुदा होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर उनके लिए एक खदावर शख्सियत है। लिहाजा अमित शाह ने एक ट्रायल के तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर हमला करके ये देखने की कोशिश की है कि इस मुल्क में रहने वाले SC बरादरान, हमारे दलित बरादरान खामोश बैठते हैं या फिर मुसलमानों की तरह वो भी कुछ हरकत करते हैं। तो लिहाजा इस मौके पर मैं सिर्फ ये मुतालबा करता हूँ कि अमित शाह माफ़ी मांगे। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हिंदुस्तान भर में रहने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को चाहने वाले SC ST BC माइनॉरिटीज़ सड़कों पर निकल कर आएँ और उस वक्त तक एहतजाज जारी रखें जब तक अमित शाह और अमित शाह की जैसी सोच रखने वाले इस मुल्क को छोड़कर ना चले जाएं। शुक्रिया। यहाँ पर सभी NGOs और पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी डिफरेंट लोग यहाँ पे जो जमा हुए हैं, जिस तरीके से जो नाजिबा अल्फाज, जो गलत बयानबाजी, जो शब्द अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहे हैं, ये बिल्कुल भी जो काबिल बर्दाश्त नहीं है।
जिस तरीके से भारत के जो संविधान के निर्माताओं के बारे में एक होम मिनिस्टर इस तरीके से कह रहा है, मैं तो कहूँगा कि वो अज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं है संविधान का। और जो है उन्होंने बताया कि भाई 7 जन्म के बारे में बोले, अगर 100 जन्म भी ले लेंगे तो आप अम्बेडकर के जो है बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों की धूल भी नहीं है। हम ये जो है ये लोग एक आइडियोलॉजी को इम्पोज़ करना चाहते हैं और भारत के जो संविधान निर्माताओं के बारे में जिस तरीके से गलत बयानबाजी कर रहे हैं और सेक्युलरिज़म डेमोक्रेसी जो है इसको एक ख़तरा है ये लोगों की वजह से। और जिस तरीके से अमित शाह बार बार इससे पहले भी जो है महात्मा गांधी के बारे में इसी तरीके से तौहीन की गई है, इस बार जो है बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में जिस तरीके से तौहीन जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, उन्होंने जो है संविधान बनाया है और संविधान से मुल्क चलता है। सेक्युलरिज़म जो है सेक्युलरिज़म एक बहुत अहम उसका मुद्दा है, मौजू है जो आज ख़तरे में है। हम लोग सब जो है इसके लिए दलित मुस्लिम भाई सब मिलके इसको एक मूवमेंट की शक्ल देके जो है हम अमित शाह से डिमांड करते हैं कि वो रिज़ाइन करें। और ऐसे जो होम मिनिस्टर्स हैं इससे भारत को ख़तरा है। भारत के संविधान को जो समझ नहीं पाता, वो जो जानता नहीं भारत के संविधान को जिस तरीके से बनाया गया है, जो ड्राफ्ट कमेटी के जो मेंबर्स रहे हैं बहुत सोच समझ कर जो है भारत के आज के जो आने वाले हालात हैं इसको सब नज़र में रखते हुए बड़ा अच्छा हमको संविधान दिया है। और उसके बारे में उसके निर्माताओं के बारे में गलत सलत बोलना ये जो है उनकी तौहीन है। और मैं तो ये चाहूँगा कि हर्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द यानी दलित मुस्लिम भाइयों को जो है हर्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है अमित शाह के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको जो है बरतरफ करना चाहिए, उनको जो है सस्पेंड करना चाहिए, वो ख़ुद रिज़ाइन कर दे अपने ओहदे से, क्योंकि उनको इल्म नहीं है संविधान का। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि भाई इसका बहुत बड़ा मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है। लोअर टैंक बैंड पर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के पास SC ST BC मुस्लिम फ्रंट की तरफ से एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया है। और वो धरना आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन की है और बड़े भद्दे अल्फाज के साथ उन्होंने बाबा साहब का नाम लिया है। और उनके इस तरीके से बोलने से पता ये चलता है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के ये बेजार है, अमित शाह बेजार है और वो क़ानून के ऊपर भी यकीन नहीं रखता और वो ये चाहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम को ख़त्म कर दिया जाए। तो मैं हुकूमत इनसे मुतालिबा करता हूँ कि अमित शाह जो तड़ीपार है, जो रौडी है और जिसके ऊपर केसेस बुक है, उसको बरतरफ किया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाया जिसमें सारे कौमों को जीने का हक़ दिया और मसावत पर मबनी कानून डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। और वो कानून अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी वजह से आज तक मुल्क सालिमियत का पर है और आज तक ये मुल्क सारी कौमों के लिए गहवारा बना हुआ है। और आज अमित शाह और BJP ये चाहते हैं कि इस कानून को ख़त्म किया जाए और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और हम इनकी चालों को और इनके जो है ना मुतालबा, इनके चालों को हम किसी कीमत में भी कामयाब होने देंगे। SC ST BC मुस्लिम फ्रंट उस वक़्त तक एहतजाज जारी रखेगी और जब तक कि अमित शाह को बरतरफ न किया जाए। SC ST BC मुस्लिम फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हैदराबाद में बहुत शानदार मुजाहरा किया है कि हमारे SC ST माइनॉरिटी की तरफ से जो है पूरे हैदराबाद में एक आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर, ख़ास करके माइनॉरिटीज़ दलित लोग, मैं जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जितनी इज़्ज़त करते हैं हमारे नौजवान और जितने भी हमारे मुस्लिम भाई और जितने दलित भाई, उनसे अपील कर रहा हूँ। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे कोई छोटे इंसान नहीं है। ये हिंदुस्तान कि जितने भी कानून बने हैं बाबा साहब अम्बेडकर साहब ही बनाए हैं कानून, और उनके कानून के मुताबिक ही हिंदुस्तान चल रहा है। आज मोदी अमित शाह भी है तो उन्हीं के कानून को मानते हुए आज मैं ख़ास करके नौजवान होने से मैं अपील कर रहा हूँ नौजवानों से, पूरे हिंदुस्तान के दलित भाइयों से और मुस्लिम भाइयों से, जैसा शाहीन बाग में हमारा आंदोलन हुआ था वैसे ही रोड पे निकलीजिए आप लोग, निकल कर चक्का जाम करिए और अमित शाह मोदी को रिज़ाइन कराइए आप लोग। और मैं अपील कर रहा हूँ चंद्रबाबू नायडू साहब को और हमारे जो
बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है इमीडिएट जो है उनसे जो है विड्रॉ कर लीजिए, आप लोग सपोर्ट विड्रॉ कर लीजिए, तो उनको बहुत बड़ा सबक मिल जाएगा। आपको अमित शाह को जो है बहुत बड़ा सबक मिल जाएगा इसमें विड्रॉ करना। चंद्रबाबू नायडू साहब, नीतीश कुमार साहब से मैं अपील कर रहा हूँ। देखिए आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और बिहार में बहुत दलित लोग हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान में, और यूपी में ख़ास करके। तो मैं पूरे हिंदुस्तान के यूपी और जितने भी लोग हैं दलित भाई लोग हैं उनको आगे बढ़ने के लिए अपील कर रहा हूँ। और हमारी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ओपन हमारी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से जो है मैं बच्चों से अपील कर रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर साहब के नाम से यूनिवर्सिटी है हमारी, वहाँ पे कुछ आंदोलन नहीं हो रहा है। हमारे आंदोलन होने से जो है हुकूमत को बहुत बड़ा धक्का पहुँचेगा इंशाल्लाह, और रोड पे निकलेंगे, चक्का जाम करेंगे। और हमारे हैदराबाद में सुबह बड़ा अगर हिंदुस्तान में स्टैचू है तो हमारे हैदराबाद में बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू है। हमारे हैदराबाद के दलित भाई लोग सो रहे हैं क्या आप लोग? मैं मुसलमान लोगों की अपील कर रहा हूँ, दलित भाई लोग, नौजवान बच्चे सो रहे हैं क्या? आप लोग आगे आइए, हम हैदराबाद से आंदोलन स्टार्ट करेंगे, पूरा दिल्ली तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मैं जय भीम, जय भीम, जय। मैं एस तनवीर, SC/ST BC मुस्लिम फ्रंट। आज हम जो अमित शाह साहब जो होम मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट में, बाबा साहब अम्बेडकर के ख़िलाफ़ जो है उनके तौहीन-आमेज़ रिमार्क्स किए हैं, डिरोगेटरी रिमार्क्स कमेंट दिए हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर टैंक बंड पे बाबा साहब अम्बेडकर स्टैचू के पास आज जो है धरना मुनक़िद कर रहे थे। और हम मुतालबा करते हैं हुकूमत हिंद से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि भाई अमित शाह साहब को जो है बरतरफ किया जाए और अमित शाह के ख़िलाफ़ केसेस जो है बिल्डअप किया जाए। जब कोई शख्स जो है दूसरा शख्स जो है और दूसरा शहरी अगर किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई जो है डिरोगेटरी रिमार्क करता है तो उसके ख़िलाफ़ केस होता है, तो इसी तरह से अमित शाह साहब के ख़िलाफ़ भी केस बुक होना चाहिए और उन्हें अरेस्ट कर दिया जाना चाहिए। और हम दलित, SC/ST BC मुस्लिम माइनॉरिटीज़ पूरे जो है हम लोग ये एजुटेशन करते हैं और ये एहतजाज करते हैं कि भाई अमित शाह साहब जो रिमार्क करे हैं वो उन्हें अपॉलॉजी दे और उन्हें माफ़ी चाहे देश से, पूरे हमारे दलित भाइयों के साथ और मुसलमान से माफ़ी चाहे और भारत से माफ़ी चाहे कि भाई उन्होंने गलत जो है अल्फाज इस्तेमाल किया है। जो बिल्कुल जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उनके ख़िलाफ़ उन्होंने जो डिरोगेटरी रिमार्क दिया है वो बिल्कुल जो है हमें बर्दाश्त नहीं है, और हम जो है वो बिल्कुल बेइज्जती है भारत की और संविधान की बेइज्जती है। सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव इंडिया, जय भारत, जय भारत। భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారిని పార్లమెంట్ సాక్షిగా అవమానించినటువంటి దేశ రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారిని పార్లమెంట్ సాక్షిగా అవమానించినటువంటి అమిత్ షా గారిని వెంటనే డిస్మిస్ చేయాలని SC/ST BC మైనారిటీ ఫ్రంట్ తరఫున కోరుతున్నాము। అనువాదాన్ని గౌరవిస్తూ దళితులని అగౌరవపరుస్తున్నటువంటి అమిత్ షాను వెంటనే డిస్మిస్ చేయాలి। జై భీమ్, జై జై భీమ్, జై భారత్। మరి ఈరోజు పార్లమెంట్లో అమిత్ షా గారు చేసిన బాబాసాహెబ్ మీద నిశ్చిత వాక్యాలను నిరసిస్తూ ఇక్కడ ఖండం చేయడానికి, అందరూ నిరసన తెలపడానికి ముస్లిం ఆర్గనైజేషన్స్, దళిత ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ ఇక్కడ గుమ్ముగూడి, మరి నిన్న కూడా చాలా పెద్దన నిన్న దినమంతా ఇదే కార్యక్రమం జరిగింది, ఇవాళ కూడా జరుగుతున్నాయి। అన్ని సంస్థలు మరి వాళ్ళ ఏరియాలలో కూడా నిరసన తెలుపుతున్నారు। ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని తెలపడానికి మరి అమిత్ షా ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ మీద ఆయన ఒక హోమ్ మినిస్టర్ అయ్యి ఆ పదవిలో ఉండి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారిని కించపరిచినట్లు మాట్లాడడము చాలా సిగ్గుచేటు। అట్లాంటి క్యాండిడేట్ ఇమ్మీడియట్లీ ఆయన రాజీనామా చేయాలి, లేదంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ ముందు పోయి ఆయన క్షమాపణ కోరాలని మరి ఇక్కడ ఉన్న సిటీలో, హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్న అన్ని మైనారిటీ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు, మరి దళిత ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు కోరుతున్నారు। మరి ఇటువంటి నీచమైన బీజేపీ యొక్క వాళ్ళ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏందో మరి ఇప్పుడే తెలిసిపోతుంది। కాన్స్టిట్యూషన్ మీద కానీ, బాబాసాహెబ్ కులరహిత సమాజం మీద అటువంటి వాళ్ళ యొక్క నిజస్వరూపాన్ని బయటపెట్టి వాళ్ళ దినము వాళ్ళు అమిత్ షా ఒక హుందాతనాన్ని ఆయన ఏది సమర్థించకుండా ఒక పొజిషన్లో ఉండి, హోమ్ మినిస్టర్ ఉండి అట్లాంటి నీచంగా ఒక పార్లమెంట్లో మాట్లాడడం మరి దీన్ని అందరూ ఖండించాలి। మరి ఆయన ముక్త కంఠంతో రాజీనామా చేసే వరకు ఇది ప్రతిరోజు ఈ యొక్క నిరసన కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయని తెలుపుతూ మరి మాకు సనాల్లా ఖాన్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను। జై భీమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, జై భీమ్ ఒకసారి చెప్పండి, జై భీమ్। అమిత్ షా
అమిత్ షాకి వినపడేటట్టుగా, ఢిల్లీలో ఉన్న అమిత్ షాకి వినపడేటట్టుగా మరోసారి చెప్పండి, జై భీమ్, జై భీమ్. ఇవాళ మేము చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాం, జై భీమ్ ఒక కోటి సార్లు అంటాం. మీకు రామకోటి ఎంత ముఖ్యమో మాకు అంబేద్కర్ కోటి అంతకంటే 100 రెట్లు ముఖ్యం. మీరు రామ 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 అని కోటి సార్లు అనమంటావు కదా నువ్వు, మేము భీమా 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 అని చెప్పేసి 100 కోట్ల సార్లు అంటాం. నీకు దమ్ముంటే ఏం చేసుకుంటావు చేసుకో. ఈ దేశం మాది, ఈ దేశాన్ని సృష్టించింది మేము, రాజ్యాంగాన్ని రాసింది మేము. ఈ దేశం నడుస్తుందంటే మా వల్ల, ఈ దేశం నడుస్తుందంటే మా వల్ల, ఈ దేశంలో వ్యవస్థల నిర్మాణం జరిగిందంటే మా వల్ల, ఈ దేశం ఇవాళ నవభారత నిర్మాణంగా ఎదిగిందంటే మా వల్ల. ఈ దేశం మాది. విదేశీ సంతతి అయిన, ఆర్య సంతతి అయిన మీరు మా గురించి, మా బాబాసాహెబ్ గురించి మాట్లాడే నైతిక అర్హత లేదు ఎవరికి. అమిత్ షా నువ్వు విదేశీ సంతతి, నీ నరేంద్ర మోడీ ఈ దేశ సంతతి కావచ్చు, కానీ నువ్వు మాత్రం విదేశీ సంతతే. నువ్వు విదేశీ ఆర్య సంతతి వాడివి, నీకు మాట్లాడే నైతిక అర్హత లేదు మా దేశం గురించి. మా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గురించి మాట్లాడే నైతిక అర్హత నీకు లేదు. నువ్వు ఇంకొకసారి కనుక మా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కనుక మాట్లాడితే ఎక్కడి విదేశాల నుండి వచ్చినావో అక్కడికి తరిమేస్తాం. నేను లేదు, ఆర్య క్షత్రియులకు లేదు, ఆర్య వీళ్ళకు లేదు, ఎవరికి ఎవరైతే మార్వాడీలు ఉన్నారో, వైశ్యాస్ ఉన్నారో వాళ్ళకు లేదు. కాబట్టి మేము ఒకటే వార్నింగ్ ఇవ్వదలుచుకున్నాం, ఈ దేశంలో మీరు ఉండదలుచుకుంటే మా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పొందుపరిచిన రాజ్యాంగానికి లోబడి కట్టుబడి పనిచేయండి, ఉండండి. లేదంటే మీరు మీ దేశానికి వెళ్ళిపోండి. మీ దేశాన్ని మేమే పరిపాలిస్తాం. మాకు ఆ సత్తా ఉంది, ఈ దేశాన్ని పరిపాలించే సత్తా మాది. కాబట్టి ఈ దేశం మాది. నువ్వెవడి మాట్లాడడానికి, మా దేశం గురించి మమ్మల్ని వెళ్ళిపోమ్మడానికి నువ్వెవడివి? మా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అవమానపరచడానికి నువ్వెవడివి? బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆయన మార్గంలో మేము పయనిస్తాం. ఈ దేశం మతము, స్వేచ్ఛ, సమానత్వము, సౌభ్రతత్వము, సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ న్యాయం పునాదిగా ఈ దేశాన్ని నవనిర్మాణం వైపు పయనించడానికి దళితులము, ముస్లింలము, మైనార్టీలము అందరం ఐక్యంగా కదులుతాం. ఖచ్చితంగా మీ యొక్క కమ్యూనల్ చేస్తాను అమిత్ షాకు. నువ్వేం పీక్కుంటావో పీకో, నువ్వు నన్ను జైలు పెడతావో పెట్టో, లేకపోతే నువ్వు ఎక్కడ తీసుకుపోతావు పో, నేను అక్కడికి వస్తాను. నా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చిన ఏ రాజ్యాంగం అయితే ఉందో ఈ దేశాన్ని, ఈ ప్రజలని, మమ్మల్ని, ఈ భారతదేశాన్ని 145 కోట్ల మంది భారతదేశ ప్రజల్ని రక్షిస్తుంది. ఖచ్చితంగా రాజ్యాంగమే రక్ష. ఈ దేశమైనా నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి అయినా ఈయన రాసిన రాజ్యాంగం వల్లనే, ఇవాళ నీ జాతి ఈయన రాసిన రాజ్యాంగం వల్లనే. కాబట్టి మా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం జోలికి వచ్చినా, ఆయన జోలికి వచ్చినా ఈ దేశంలో నుండి తరిమేస్తాం. విదేశీ ఆర్య సంతతికి చెందిన బ్రాహ్మణులారా ఖబర్దార్ అని చెప్పేసి హెచ్చరిక చేస్తున్నాం. జై భీమ్, జై. ఇవాళ భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం లేదు. నేను ఉస్మాన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇంగ్లీష్ ఐఎమ్ ఫార్మర్ HOD, presently BUO chairman in Engineering College, Computer Science Department. I would like to say one thing. In India, now there is no democracy. India is run by mobocracy. And these people, Amit Shah and then Modi and then entire Sangh Parivar, BJP is saying that we are adhering to the principles of Ambedkar ideology. How do you say that you are adhering to the principles of Ambedkar ideology? Where is the democracy? Where is the democracy when entire Manipur is burning? And then you are saying that Ambedkar, you are insulting Ambedkar in the parliament, saying that you should not utter against the name of the Ambedkar. It has become passion, but you should utter God. We would like to say one thing. These gods, how many gods there may be in India, but they did not give. He came, then he gave everything, rights, honor, dignity, everything Ambedkar gave. But these gods did not give anything to us. So therefore, it is our right to chant the name of the Ambedkar wherever occasion is there. We definitely chant. People of India should remember, especially women, upper caste women think that Ambedkar, upper caste men maybe think that they are against, because upper caste men enjoyed privileges centuries together. But upper caste SCs and minority people all should
follow the principles of Ambedkar, that is the democracy. And these people think that they can go on doing injustice, but in this injustice there is a time has come together. We should come together and fight against this injustice. Jai Bharat. పార్లమెంట్ సభలో అంబేద్కర్ను అవమానపరిచినటువంటి అమిత్ షాను వెంటనే బర్తరఫ్ చేయాలనేసి మేము అణగారిన ప్రజల హక్కుల పోరాట కమిటీ నుంచి ఆల్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ముస్లిం ఫ్రంట్ నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే అంబేద్కర్ అనేసి 10 సార్లు చెప్పి ఏమైనా పైకి ఎదుగుతారనేసి మాట్లాడడము అది అవమానపరిచినట్టే. మరి ఈరోజు మనువాదులు ఈ దేశంలో దూసుకొని వస్తున్నారు. రేపు రాబోయే రోజులలో కూడా ఈ యొక్క భారత రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేసే దిశగా వాళ్ళు పయనం చేస్తున్నారు. దీని మీద దళిత ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాలన్నీ ఏకమయ్యి ఈ యొక్క మనువాదులకు వ్యతిరేకంగా కార్యక్రమాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మరి వీళ్ళని ఎండగట్టవలసిన అవసరం ఉన్నది. రాబోయే రోజులలో ఈ యొక్క బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టి మరి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీల రాజ్యాన్ని తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని తెలియజేస్తూ మేము మీ అందరికీ జై భీమ్ తెలుస్తూ జోహార్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్.